अगर आपकी स्किन पर इस तरह का टेक्सचर है जैसे कि ऑरेंज पील, तो इसको कहते ही ऑरेंज पील टेक्सचर है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में AM/PM वीकली रूटीन, जो हम इस टेक्सचर को ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे आते हैं कि हमारी स्किन रफ है, बम्पी है, टेक्सचर है। तो देखिए टेक्सचर क्यों होता है, अब टेक्सचर का भी आप समझ लें। बहुत सारे लोगों को टेक्सचर्स का ही नहीं पता, वो अपनी स्किन के इशू को समझ ही नहीं पाते। अब आप ये वाली पिक्चर देखें, ये जो है ये डीप स्कार्स हैं, ठीक है, और ये जो है ये ओपन पोर्स हैं। तो 99% लोगों को ओपन पोर्स की शिकायत होती है, उनके जो पोर्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, मसाम जो है चेहरे के वो बड़े हो जाते हैं, जो कि गलत नहीं है, कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। जो पोर्स होते हैं, जो मसाम होते हैं, वो तो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इसको, जो ओपन पोर्स होते हैं उनको भी स्कार समझने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो उसमें डिफरेंस आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ये डीपली स्कार्स हैं, गड़े हैं, और ये जो है ये ओपन पोर्स हैं, जो आपके मसाम हैं ये ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं जो आप लोगों को आज जो रूटीन बताने वाली हूँ उसमें आपके ओपन पोर्स भी ठीक होंगे। उसके अलावा आपकी जो बम्पी स्किन हो जाती है, लिटिल बम्प्स हो जाते हैं, जो नज़र ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता कि स्किन के अंदर के दाने हैं क्या हैं, उसके बारे में मतलब ये होगी रूटीन। और जो पिटीज का आइस बॉक्स स्कार्स होते हैं, जो आइस पिक स्कार्स होते हैं वो ये होते हैं। देखिए मैं पिक्चर को बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ। ये 3 तरीके के स्कार्स हैं, लेकिन मैं आइस पिक स्कार्स के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे खुद को हो चुके थे। जैसा कि आपको पता है, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर, पुराने व्यूवर्स हो, तो आप लोग मेरी स्किन पहले से जानते हो कि कितनी ज़्यादा एक्नी थी मेरी स्किन के ऊपर। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है एक्नी को लेकर। तो जाहिर है जब एक्नी होती है आपकी स्किन के ऊपर तो आपको भी स्कार्स हो जाते हैं। बस अल्लाह का करम ये करना हुआ कि मुझे इस तरह के बड़े गड़े नहीं हुए थे, मुझे आइस पिक स्कार्स हुए थे। इसको मैंने किस तरह से ट्रीट किया, बहुत ही सस्ता और आसान तरीका है जो मैं वीकली रूटीन बता रही हूँ। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप ये कर लेते हो तो इंशाअल्लाह ताला आपको हफ्ते 1.5 हफ्ते में ही रिजल्ट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं मदिया, मेरे का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ज़बरदस्त सी वीकली रूटीन। अगर आप वो फॉलो करते हो तो सारी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। पहले प्रॉब्लम सुन लीजिए, लिटिल बम्प्स, टेक्सचर्ड स्किन, ओपन पोर्स, उसके अलावा आइस पिक स्कार्स, जो छोटे छोटे से स्कार्स हो जाते हैं एक्नी को लेकर, वो भी कम्प्लीटली आपकी स्किन के ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि सबसे पहले आपने मॉर्निंग में क्या करना है। तो सबसे पहले मॉर्निंग की बात करते हैं। मॉर्निंग में अपने फेस को अच्छे से आपने क्लीन करना है किसी भी अच्छे फेस वॉश से। उसके बाद फिर आपने अपने फेस को पैड ड्राई करना है और कोई भी अच्छा सा आप एसेंस लगा सकते हैं या टोनर लगा सकते हैं। उसके बाद आपने लगाना है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड हीरो इंग्रेडिएंट है फेस के टेक्सचर्स के लिए, ओपन पोर्स के लिए। लेकिन इसके बाद जो मैं नाइट टाइम स्किन के रूटीन बताने वाली हूँ वो अमेजिंगली काम करेगी। ये 7 दिन आपने सुबह, और सनस्क्रीन मस्ट आपने यूज़ करनी है। ये जो है सिंपल सी स्किन केयर आपने रखनी है मॉर्निंग की 7 दिन। अब बात करते हैं हम नाइट की। तो देखें हफ्ते की 2 रातें आपने क्या करना है। अगर आपकी स्किन के ऊपर बम्स नहीं है, लिटिल बम्स जो होते हैं, अगर वो नहीं है तो आपने ये वाला जो बता रही हूँ 2 रातें करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन पर बम्स है, लिटिल बम्स हैं, छोटे छोटे से एक्नी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, रफ स्किन है, तो आपने ये वाली जो बता रही हूँ स्किन केयर ये 3 रातें करनी है हफ्ते में। आपने क्या करना है, अपने फेस को डबल क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग आप बाम से कर सकते हैं, किसी भी बेबी ऑयल से कर सकते हैं, या आप माइसेलर वाटर से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माइसेलर वाटर से क्या डबल क्लिनजिंग हो जाती है। तो जी हाँ, माइसेलर वाटर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो आपके जितना भी मेकअप होता है, जितना भी डल और इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन सब को निकाल कर बाहर कर देता है। तो आप एक दफ़ा अपने फेस को माइसेलर वाटर से क्लीन करिए, उसके बाद किसी भी अच्छे क्लिनजर से फेस वॉश कीजिए, तो ये डबल क्लिनजिंग हो जाएगी। बहुत सारी बातें सुन कर लोग आते हैं, वो कहते हैं ना जितने मुँह उतनी बातें। किसी के पास जाएंगे वो कुछ कहेगा, किसी के पास जाएंगे वो कुछ कहेगा। अगर मेरे प्लेटफॉर्म पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑनेस्ट बात सुनने को मिलेगी, क्योंकि मेरी वीडियोस टोटली अनस्पॉन्सर्ड होती हैं, नॉन स्पॉन्सर्ड होती हैं। मैं कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं करती हूँ, इसीलिए ज़ाहिर है जब मैं स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ नहीं करती हूँ तो हर चीज़ आपके साथ ऑनेस्टी के साथ शेयर करती हूँ। तो माइसेलर वाटर से भी आप क्लीन कर सकते हैं। माइसेलर वाटर में भी 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक ड्राई स्किन के लिए भी आता है और एक ऑयली स्किन के लिए भी आता है। ड्राई स्किन वाला जो होता है वो ऑयल बेस्ड होता है, और जो ऑयली स्किन वाले होते हैं वो वाटर बेस्ड होता है। वो आप क्या कहते हैं आराम से उससे क्लीन कर सकते हैं अपने फेस को, और फिर आपने जो है
क्लिनज़र यूज़ करना है। डबल क्लिनजिंग करने के बाद आपने क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने यूज़ करना है सैलिसिलिक एसिड 2%। सैलिसिलिक एसिड 2% यूज़ करना है। ये है ग्लो गैनिक का, ये बना हुआ नहीं है, ये रेडीमेड नहीं है। तो आपने इसको क्या करना है, आपने 1 चमचा रोज़ वाटर लेना है और इसके अंदर 1 ड्रॉप, सिर्फ और सिर्फ 1 ड्रॉप इसका आपने डालना है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ड्रॉप, ये देखिए सिर्फ 1 ड्रॉप बस। 1 चमचा, जो बड़ा वाला चमचा होता है खाने का, वो आपने रोज़ वाटर लेना है और सैलिसिलिक एसिड का 1 ड्रॉप उसमें डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके और पूरे फेस पर उसको आपने अप्लाई करना है। और जब वो अच्छे से अप्लाई हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, देखिए सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, BHA होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये जो होता है स्किन की डीपली जाकर जो है ना पोर्स के अंदर जाके क्लिनजिंग करता है, क्लिनज करता है पोर्स को। और AHAs जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो स्किन के सरफेस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसीलिए हमें सैलिसिलिक एसिड लगाना है ताकि डीपली जाके पोर्स को क्लीन कर सके। जो भी हमारी स्किन रफ हो रही है, बम्पी हो रही है, टेक्सचर हो रही है, ये सब कुछ ये सही कर सके। अगर 2% सैलिसिलिक एसिड आपके पास अवेलेबल है किसी भी अच्छे ब्रांड का, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बना हुआ नहीं है, रेडीमेड 2% नहीं है, तो मैंने आपको बताया किस तरह से उसको कर सकते हैं। ये फेस पर लगाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा रहने दिया 2 से 3 मिनट। उसके बाद फिर आपने लगाया अपना हीरो इंग्रेडिएंट जो कि है नियासिनामाइड। तो आप ग्लो गैनिक का नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं, ये अफोर्डेबल है। और इसके अलावा अगर कोई और सा आप यूज़ कर सकते हैं, जो करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो वो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप एक ग्लो गैनिक का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने लगाई और बस ये आपकी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन हो गई। जिनकी बहुत ज़्यादा लिटिल बम्प्स हैं, छोटे छोटे से एक्नी टाइप के हैं, तो वो ये थ्राइस आप वीक करेंगे नाइट टाइम। और जिनके सिर्फ टेक्सचर्ड स्किन है, सिर्फ ओपन पोर्स हैं, तो वो ये ट्वाइस आ वीक करेंगे, मतलब हफ्ते की 2 रातें करेंगे। बाकी जो हफ्ते की रातें हैं उसमें आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल और बहुत ही सस्ता। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप यकीन करें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मुझे भी आइस पिक जो है स्कार्स होते, लेकिन मैं कहीं ना कहीं शुक्रगुजार भी थी अपने रब की कि शुक्र है खुदा का कि मुझे ख़तरनाक जो गड्ढे होते हैं, जिनका फिर ट्रीटमेंट भी बहुत ख़तरनाक एक्सपेंसिव तो होता ही होता है, उसके अलावा तकलीफ भी बहुत होता है। PRP हो गया, माइक्रो नीडलिंग हो गया, पता नहीं कौन कौन से इसके प्रोसेस होते हैं। इसमें मैं एक टोटल प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो वो था, लेकिन मैंने फिर खुद रिसर्च की कि मेरे किस टाइप के स्कार्स हैं, तो मुझे पता चला कि मेरे आइस पिक स्कार्स हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत आसान है घर में रहते हुए। लेकिन वही बात है ना कि सोशल मीडिया पे हर कोई आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, जिस तरह से आपका सर चकरा जाता है कि हम क्या यूज़ करें या किस पर यकीन करें। तो मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बता रही हूँ कि मैं जो भी चीज़ आपको बताती हूँ वो मैं खुद यूज़ कर चुकी होती हूँ, उसके बेनिफिट्स मुझे मिले होते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। तो जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो है ये छोटी सी ट्यूब, इसका नाम है ब्रिवेक्सेल। जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेंजोल पेरोक्साइड। ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर इंडिया या बाहर से भी मुझे बहुत सारे लोग UAE से, UK से, कनाडा से भी बहुत सारे लोग माशाल्लाह मुझे देखते हैं, कमेंट जाते हैं, तो पता चलता है। तो वो अगर इस नाम का ये ब्रांड ना मिले तो वो ये देखिए, तो वो यूज़ कर सकते हैं बेंजोल पेरोक्साइड। इसका जो इंग्रेडिएंट है वो बेंजोल पेरोक्साइड ही है, नाम इसका जो है वो है ब्रिवॉक्सियल। ठीक है, इसके अंदर जो है 4% है, तो आपने 4% ही यूज़ करना है। और उसको लगाना किस तरह से है, देखें, आपने अपने फेस को डबल क्लेंजिंग करी, पूरे फेस को अच्छे से ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी पानी या नमी फेस पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको लिया, आपने इसको निकाला फिंगर में और पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर, इस तरह से हम कोई क्रीम यूज़ करते हैं। आइज एरिया को छोड़ देना है, बाकी अपने नोज़, पूरे चीक्स पर अच्छे से पूरे फेस पर इसको अप्लाई करना है और ये फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है। बस ये सिंपल सी स्किन केयर रूटीन है नाइट की, बस इसके बाद कुछ भी नहीं लगाना है आपने, इसको लगा के छोड़ देना है। इसको जैसे आप लगाएंगे एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद फिर आपने कुछ भी नहीं लगाना है, आपने सो जाना।
और सुबह उठकर आपने जो मैंने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन बताई है वो आपने करनी है। सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी है। ये सिंपल सी स्किन केयर है, लिटिल बम्पी स्किन है तो आप लोग सैलिसिलिक एसिड वाला जो मैंने बताया है, सैलिसिलिक और नियासिनामाइड वाला, वो आप, और टेक्सचर स्किन है आपकी, बम्पी स्किन है तो फिर आप इसको 3 रातें कर लोगे, बाकी की नाइट्स में ये यूज़ करोगे। अब आप लोग देख सकते हो अपनी स्किन के हिसाब से, ये खुद देख सकते हो कि आपकी स्किन को किस तरह की ज़रूरत है। 3 दिन सैलिसिलिक की ज़रूरत है या 4 दिन इसकी ज़रूरत है, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आप यूज़ करोगे रात में, और सीरियसली बस दुआओं में याद रखना और कुछ भी नहीं चाहिए, दुआएं देना, क्योंकि ये अमेजिंग है। अब आप सोच रहे होगे कि बेंजोल पेरोक्साइड ऐसा क्या कर रहा है। बेंजोल पेरोक्साइड जो होता है वो एक्नी के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक एंटीसेप्टिक होता है, ये माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी को भी ख़त्म करता है। जितने भी जर्म्स होते हैं एक्नी के, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको ये ख़त्म करता है। अब आप सोच रहे होगे तो ये आइस पे, स्कार्स पे कैसे वर्क करेगा। देखिए, जो बेंजोल पेरोक्साइड होता है ना, ये जैसे कि मैंने बताया बैक्टीरिया को मारता है। उसके अलावा जो आपकी जो स्किन का सरफेस उसको बिल्कुल डीपली पोर्स को क्लीन करता है, सारे बैक्टीरियाज को मारता है। उसके अलावा जो ये स्कार्स होते हैं ना, उनको भी लेस करता है। तो जो आइस पिक स्कार्स होते हैं ये तो वैसे छोटे छोटे होते हैं, तो इनको जल्दी भर देता है, हील कर देता है इनको। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। लेकिन समझ लीजिए जो स्कार्स भी बहुत तरीके के होते हैं। ये मैं आइस पिक स्कार्स के बारे में बात कर रही हूँ। जो बड़े गड़े हैं, जो बड़े हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। उनके लिए फिर आपको दूसरे प्रोसेस की तरफ, दूसरे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन आइस पिक स्कार्स का एक्सपीरियंस मेरा खुद का रहा है, ये इसी से ख़त्म हुए हैं। इसको यूज़ करने के बाद टोटली आपकी टेक्सचर्ड स्किन हो, किसी भी टाइप की सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ये एक बेंजोल पेरोक्साइड है। तो आप ये यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे 7 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, तो यहाँ मैं डेमो भी आपको दे देती हूँ। मैंने फेस की डबल क्लिनजिंग कर ली है, अच्छे से फेस को ड्राई कर लिया है, बिल्कुल भी फेस गीला नम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इसको लें, क्रीम की तरह, कोई भी जो हम क्रीम लगाते हैं उस तरह से पूरे फेस पर इसको अप्लाई करना है। आई एरिया को छोड़ दीजिएगा, बाकी नोज़, पूरे फेस पर जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, डेमो इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। ये देखिए, कुछ लोगों को आईब्रोज़ के अंदर भी हो जाते हैं लिटिल बम्स, तो उस पर भी आप लगा सकते हैं। बाकी आई एरिया पर डार्क सर्कल्स वगैरह पे नहीं लगाना है इसको। और आप देखिएगा इसके यूज़ के बाद आपको कितना मैजिकली जो है ना रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए, पूरे फेस पर इसको लगाना है जिस तरह से मैंने बताया है आपको। और दिन में सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी है। सनस्क्रीन अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो फिर कोई भी ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर स्किन जो है फिर और नुकसान हो जाता है स्किन को। तो यहाँ जब तक ये लगा हुआ है 1 से 2 मिनट के अंदर ये जो है बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है। जब तक ये एब्जॉर्ब हो रहा है मैं अपनी लिप बाम लगा रही हूँ। आप भी अपनी स्किन केयर पे लिप बाम लिप्स पर ज़रूर लगाया करें, SPF वाला, ताकि आपके लिप्स जो हैं वो भी डार्क होने से बचें, क्योंकि सन एक्सपोजर में आते तो लिप्स भी डार्क हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। बस ये सिंपल सी स्किन केयर रूटीन है, फॉलो करिएगा, रिजल्ट मिले ज़रूर शेयर कीजिएगा और बस सो जाइए। अब सुबह तो देखिए, मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो दोनों पिक्चर्स हैं एक ही फेस की हैं, एक ही फेस पर अलग अलग तरीके के स्कार्स नज़र आ रहे होंगे आपको। आप कंफ्यूज हो गए ऐसा कैसे। तो देखिए, एक ही चेहरे पर अलग अलग तरीके के दाने निकल आते हैं, कोई छोटे, कोई मोटे, कोई बड़े, कोई पस वाले। तो जो जैसा एक्नी होता है, पिंपल होता है, वो उसी तरीके का स्कार छोड़ कर जाता है। तो मेरे जो लकीली जो मेरे एक्नी थे वो आइस पिक स्कार्स छोड़ कर गए थे। आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके के स्कार्स हैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट में आइस पिक स्कार्स का बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। कहीं आप यूज़ करो आपकी अलग तरीके के स्कार्स हो, आपको फ़ायदा ना हो तो आपका दिल छोटा हो कि ये क्या हुआ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए बार बार पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ट्रीटमेंट आइस पिक स्कार्स पे वर्क करेगी। बड़े बड़े स्कार्स के लिए आपको फिर दूसरे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना होगा। उम्मीद है अच्छे से आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो बस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो पता क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और वो जो बेल आइकन है टिंग टिंग उसको प्रेस करना है। फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।